देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कुर्ला पश्चिम में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने किया रोजा इफ्तार। मुंबई पवित्र रमजान महीने के अवसर पर कुर्ला पश्चिम के प्रीमियर रोड स्थित धनराज मॉल में एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर रोजा इफ्तार किया। इस कार्यक्रम का आयोजन NI इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जाने माने युवा समाज सेवक आरिफ चौधरी, आसिफ चौधरी और खलील चौधरी थे। इफ्तार कार्यक्रम में कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान मौजूद रहे। उनके साथ पूर्व मंत्री नवाब मलिक, आमदार अबू आजिम आजमी और नेता हाजी अराफत शेख भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा कई नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही, जिनमें आमिर नसीम खान, नदीम मलिक और इब्राहिम कुरैशी शामिल थे। वहीं पूर्व नगर सेवक कप्तान मलिक और नसीम खान के कट्टर समर्थक माने जाने वाले साबिर अली खान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रोजेदारों के लिए इफ्तार की विशेष व्यवस्था की गई थी और सैकड़ों लोगों ने एक साथ रोजा खोलकर रमजान के इस पाक अवसर को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया। इफ्तार के बाद शहरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने भाग लिया। आयोजकों द्वारा किए गए इस भव्य इफ्तार आयोजन की उपस्थित लोगों ने सराहना की। सब जगह रमजान के पवित्र महीने पे आपका दौरा रहता है, फिर इसी साल भी? नहीं, मैं हर साल रमज़ान में हर इलाके में मैं दौरा करता हूँ, लोगों को मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की और उनकी दुआएं लेता हूँ। और आज भी यहाँ पर चौधरी फैमिली की तरफ से सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है रोज़दारों के लिए। और आसिफ चौधरी, खलील चौधरी और हमारे चौधरी साहब, सब पूरी फैमिली, चौधरी फैमिली को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का यहाँ पर एहतमाम किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, क्या इसी तरह हर साल आपका आगमन रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल, चौधरी साहब बुलाएंगे तो हमेशा आएंगे। सर ईद की किस तरह का शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नहीं, सभी को ईद की आने वाली अभी मौजूदा रमज़ान शरीफ की और आने वाली ईद की, दोनों ही त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रामनवमी भी आने वाली है, उसकी भी बहुत बधाई सबको। धन्यवाद। सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईद की बहुत आने वाली ईद की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और रमज़ान ऐसे चालू ही है, रमज़ान मुक़द्दस की भी सभी को बहुत मुबारकबाद। सर, इतनी अच्छी इफ्तारी पार्टी रखी, उसके लिए बिल्कुल चौधरी, नहीं बिल्कुल चौधरी फैमिली के लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने आज इफ्तार पार्टी का यहाँ पे एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ आने वाले और कई साल करते रहेंगे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ख़ास तौर पर सहरी का इंतज़ाम किया गया हमारे दोस्तों ने, और ये भी एक अहम बात है, रमज़ान के ऐसे महीने के अंदर सभी लोग इबादत रियाजत में होते हैं। कहीं तरावी शुरू होती है, कोई लोग रोज़े से फारिग होके अलग अलग अपने कारोबार में लगते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के अंदर रहने के बाद भी कुछ मुंबई शहर के अंदर एक अपनी शान है, एक अपनी पहचान है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं कि मुंबई शहर के अंदर हम इफ्तारी करेंगे, मुंबई शहर के अंदर कुछ शॉपिंग करके बाद सहरी भी करेंगे। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एकदम इस्लामिक तरीके से, बहुत शांति से, अच्छे तरीके से अदब और एहतराम को ध्यान में रखते हुए रमज़ान का आज सहरी का यहाँ पे इंतज़ाम किया कि हज़ारों लोग आ रहे जा रहे, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, सभी लोग आना, यह अपने आप में यही रमज़ान सिखाता है, यही अदब सिखाता है, यही मोहम्मद पैगंबर साहब सिखाते हैं कि इस त्यौहार के अंदर हर कोई एक दूसरे से दिल खुलास मिलता है, मोहब्बत से मिलता है। जैसे आपने कहा ईद की बात है, तो ईद में भी जब जाएंगे तो कई लोग, मेरे घर हिंदू भाई मेरे वहाँ शिरखुरमा पीने आते हैं, मैं उनके त्यौहार के अंदर दिवाली में जाता हूँ। तो यही एक गंगा जमनी तहज़ीब जो कहा गया है हिंदुस्तान में, यही इसको कहा गया है। तो मैं आज ख़ास तौर पर मेरे सभी भाइयों को कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने इंतज़ाम किया, अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब नवाजे, खूब तरक्की दे। जो दुआएं मांग रहे हैं, सारी दुआएं कबूल हो। ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ आपके चैनल देख रहे हैं कि रमज़ान के एक ऐसा महीना, जिस महीने के अंदर हम मानना है, हमारे आलिम दीन ने कहा कि साल भर फरिश्ते रोज़ी देने के लिए आते, ये एक ऐसा महीना अल्लाह तबारक व तआला खुद आता है, हमारा मालिक खुद आता है। तो जब इफ्तार हो, सहरी हो, इस वक्त पे खूब दुआ करो। जहाँ दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही है वो बंद हो जाए, जहाँ लोग दुबई, बहरीन, मस्कत,
सऊदी अरब और ऐसी कंट्री के अंदर जो लोग फंसे हैं वो अपने घर सुरक्षित आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अपने तरीके से वो कहीं पे भी कंट्री में फंसे, मुझे कहीं मुंबई शहर में आज 8 दिन से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, कोई बहरीन एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई जिद्दा एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई मदीना एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई दुबई एयरपोर्ट पे फंसा है। हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ख़ासतौर पर एकनाथ शिंदे जी और देश के प्राइम मिनिस्टर उस जो व्यक्ति जो जहाँ हमारे इंडियंस फंसे उनको इंडिया हिंदुस्तान लाने का जो काम करे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मौके पे ही देखा जाता है कि फर्स्ट इंडियन, वहाँ जात पात सब बाजू भी हटते हैं। अब ऑब्वियसली जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहे तो मुसलमान ही आ रहे होंगे, मदीना एयरपोर्ट से आ रहे तो मुसलमान ही आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऐसी जब लड़ाइयाँ शुरू होती है और जब ऐसी कोई बात आती है तो उस वक्त पे देश की सरकार ये सोच के काम करती है कि इंडियन है, ये ना हिंदू है, या ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई है, ये इंडियन को हमको अपने घर पहुंचाना। इसके लिए जिस तरीके से सरकार काम करे, मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खासतौर पर एकनाथ शिंदे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट्स भेजी। देवेंद्र फडणवीस जी ने दुबई में एयर इंडिया और एमिरेट्स को कहा और बातचीत की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की। कई कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अच्छे बादशाह के साथ संबंध होने की वजह से हमारे इंडियंस बड़े पैमाने पे मुंबई आ रहे हैं। आज से तो मुंबई से जाने वाली भी फ़्लाइटें कुछ शुरू हुई है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह इंडियन एम्बेसी को बोला गया है, इंडियन एम्बेसी तैयार है। कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं, किसी के पास होटल के पैसे नहीं है, कोई एयरपोर्ट पे है, तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह जगह पे इंडियन एम्बेसी आपकी मदद कर रही है और आप आपके एयरलाइन से संपर्क कीजिए ज़रूर। ये हाजी अराफा शेख आपका भाई, एक लीडर बोलकर नहीं, आपका भाई बोलकर आपको आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो सरकार से सुविधा लगती है वो सुविधा लाने का मैं इंशाल्लाह ताला काम करूंगा। फिर एक बार सभी दोस्तों को कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से सहरी का इंतज़ाम किया, जिस ढंग से किया, इस्लामिक तरीके से किया, कोई शोर शराबा नहीं है, और जितने अच्छे तरीके से आने के बाद वाह करके दिल किया, अल्लाह इनको खूब नवाजे, अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद करे, ये ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। मेरे अम्मी के लिए काफ़ी दिनों से बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती से नवाजे, मेरे घर की रौनक बरकरार रहे। यही कह के रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। सभी भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 10 रोज़ा बाकी है, उसके बाद ईद आएगी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा है नदीम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी को रमज़ान और आने वाले वक्त पर ईद है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया रखा। आइए हम इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। देख रहे हैं खलील चौधरी जी एंड टीम परिवार ने बहुत ही अच्छा रमज़ान इफ्तारी का यहाँ पर पार्टी रखा गया, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरह अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को हम लोग रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आने वाली ईद की भी शुभकामनाएं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ख़ास तौर पर सहरी का इंतज़ाम किया गया हमारे दोस्तों ने, और ये भी एक अहम बात है, रमज़ान के ऐसे महीने के अंदर सभी लोग इबादत रियाजत में होते हैं, कहीं तरावी शुरू होती है, कोई लोग रोज़े से फारिग होके अलग अलग अपने कारोबार में लगते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के अंदर रहने के बाद भी कुछ मुंबई शहर के अंदर एक अपनी शान है, एक अपनी पहचान है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं कि मुंबई शहर के अंदर हम इफ्तारी करेंगे, मुंबई शहर के अंदर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके बाद सहरी भी करेंगे। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एकदम इस्लामिक तरीके से, बहुत शांति से, अच्छे तरीके से, अदब और एहतराम को ध्यान में रखते हुए रमज़ान का आज सहरी का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। हज़ारों लोग आ रहे जा रहे, सभी पार्टी के लोग आ रहे, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, सभी लोग आना, यह अपने आप में यही रमज़ान सिखाता है, यही अदब सिखाता है, यही मोहम्मद पैगंबर साहब सिखाते हैं कि इस त्यौहार के अंदर हर कोई एक दूसरे से दिल खुलास मिलता है, मोहब्बत से मिलता है। जैसे आपने कहा ईद की बात है, तो ईद में भी जब जाएंगे तो कई लोग मेरे घर हिंदू भाई मेरे वहाँ शिरखुरमा पीने आते हैं, मैं उनके त्यौहार के अंदर दिवाली में जाता हूँ। तो यही एक गंगा जमनी तहज़ीब जो कहा गया है हिंदुस्तान में, यही इसको कहा गया है। तो मैं आज ख़ास तौर पर मेरे सभी भाइयों को कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने इंतज़ाम किया, अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब नवाजे, खूब तरक्की दे।
जो जो दुआएं मांग रहे हैं सारी दुआएं कबूल हो। ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ आपके चैनल देख रहे हैं कि रमज़ान के एक ऐसा महीना जिस महीने के अंदर हम मानना है, हमारे आलिम दीन ने कहा कि साल भर फरिश्ते रोज़ी देने के लिए आते, ये एक ऐसा महीना अल्लाह तबारक व तआला खुद आता है, हमारा मालिक खुद आता है। तो जब इफ्तार हो, सहरी हो, इस वक्त पे खूब दुआ करो। जहाँ जहाँ दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही है वो बंद हो जाए। जहाँ जहाँ लोग दुबई, बहरीन, मस्कत, सऊदी अरब और ऐसी कंट्री के अंदर जो लोग फंसे हैं वो अपने घर सुरक्षित आए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अपने तरीके से वो कहीं भी कंट्री में फंसे, मुझे कहीं मुंबई शहर में आज 8 दिन से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं। कोई बहरीन एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई जिद्दा एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई मदीना एयरपोर्ट पे फंसा है, कोई दुबई एयरपोर्ट पे फंसा है। हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ख़ासतौर पर एकनाथ शिंदे जी और देश के प्राइम मिनिस्टर उस जो व्यक्ति जो जहाँ जहाँ हमारे इंडियंस फंसे उनको इंडिया, हिंदुस्तान लाने का जो काम करे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस मौके पे ही देखा जाता है कि फर्स्ट इंडियन, वहाँ जात पात सब बाजू में हटते हैं। अब ऑब्वियसली जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहे तो मुसलमान ही आ रहे होंगे, मदीना एयरपोर्ट से आ रहे तो मुसलमान ही आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ ऐसी जब लड़ाइयाँ शुरू होती है और जब ऐसी कोई बात आती है तो उस वक्त पे देश की सरकार ये सोच के काम करती है कि इंडियन है, ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई है, ये इंडियन को हमको अपने घर पहुंचाना। इसके लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खासतौर पर एकनाथ शिंदे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने स्पेशल फ़्लाइट्स भेजी। देवेंद्र फडणवीस जी ने दुबई में एयर इंडिया और एमिरेट्स को कहा और बातचीत की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की। कई कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अच्छे बादशाह के साथ संबंध होने की वजह से हमारे इंडियंस बड़े पैमाने पे मुंबई आ रहे हैं। आज से तो मुंबई से जाने वाली भी फ़्लाइटें कुछ शुरू हुई है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह इंडियन एम्बेसी को बोला गया है, इंडियन एम्बेसी तैयार है। कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं, किसी के होटल के पैसे नहीं है, कोई एयरपोर्ट पे है, तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जगह जगह पे इंडियन एम्बेसी आपकी मदद कर रही है और आप आपके एयरलाइन से संपर्क कीजिए ज़रूर। ये हाजी अराफा शेख आपका भाई, एक लीडर बोलकर नहीं, आपका भाई बोलकर आपको आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो सरकार से सुविधा लगती है वो सुविधा लाने का मैं इंशाल्लाह ताला काम करूंगा। फिर एक बार सभी दोस्तों को कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से सहरी का इंतज़ाम किया, जिस ढंग से किया, इस्लामिक तरीके से किया, कोई शोर शराबा नहीं है, और जितने अच्छे तरीके से आने के बाद वाह करके दिल किया, अल्लाह इनको खूब नवाजे, अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद करे, ये ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। मेरे अम्मी के लिए काफ़ी दिनों से बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती से नवाजे, मेरे घर की रौनक बरकरार रहे। एक रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।